नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए देश में चुनावी माहौल बन चुका है, सरगर्मियां तेज हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन बनाया गया जिसमें 28 दल शामिल थे, वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन का कुनबा बढ़ा और इसमें 38 दल थे। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, इंडिया गठबंधन के तमाम दल उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। बंगाल से ममता बनर्जी जा चुकी हैं, बिहार से नीतीश कुमार जा चुके हैं और पंजाब से केजरीवाल सरकार ने मना कर दिया है, भगवंत मान ने मना कर दिया है कि वो वहां गठबंधन नहीं करेंगे। यूपी में भी कवायद चल रही है कि जयंत चौधरी जो है वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, वो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। तकरीबन 3 दिन से चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन जो है जयंत चौधरी की तरफ से इस बात को साफ नहीं किया गया है, आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर नहीं। लेकिन खबरें ऐसी हैं कि जयंत चौधरी को 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट ऑफर की गई है, जिस पर सहमति बन चुकी है। उसके बाद राम गोपाल यादव से जो है इस बारे में सवाल पूछा गया कि क्या जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन का वो साथ छोड़ रहे हैं। तो राम गोपाल यादव ने कहा कि कोई कहीं जाए या ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आरएलडी इंडिया गठबंधन का हिस्सा यूपी में नहीं होती है तो कोई गठबंधन पर फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने जो है चौधरी चरण सिंह का भी नाम लिया और उन पर भी कुछ टिप्पणी की, जिसके बाद आरएलडी सामने आई और रोहित अग्रवाल ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए रोहित अग्रवाल ने कहा, शब्दों की मर्यादा बनाए रखें तो बेहतर है। राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, परंतु अगर समाजवादी पार्टी यही चाहती है तो बात अलग है। ये दूसरा अपमान करने वाला बयान राम गोपाल जी की तरफ से आया है। आधी रात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दरवाजे पर माथा टेकने कौन गया था, ये किसी से छिपा नहीं है। आपको बता दूं, रोहित अग्रवाल आरएलडी के स्पोक्स पर्सन है, वो एक्स एमएलसी भी रह चुके हैं और आरएलडी के व्यापार संगठन के वो स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। तो ऐसे में इस बयान से ये साफ हो जाता है कि सपा और आरएलडी के बीच तकरार तो जरूर है और इस तकरार की शुरुआत हुई थी जब यूपी में निकाय चुनाव हुआ था। उस दौरान एक सीट पर अखिलेश यादव ने अपने कैंडिडेट को उतार दिया था। सरधना की सीट पर अतुल, जो उनके विधायक अतुल अग्रवाल, उनकी पत्नी को उतार दिया था। वहां जयंत चौधरी अपना कैंडिडेट उतारना चाहते थे। हालांकि उसके बाद गठबंधन की पुष्टि भी हुई, कहा गया कि रालोद को सपा की तरफ से 7 सीटें दी गई है। लेकिन अब जल्द ही इस बात का खुलासा हो सकता है, इस बात का ऐलान हो सकता है कि आरएलडी बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। इस बात की आधिकारिक घोषणा अगर आने वाले दिनों में हो जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आरएलडी को बीजेपी के साथ चला जाना चाहिए या फिर इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा रहना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।